भारत जोडो यात्रेत मुस्लिमांना दुय्यम स्थान, मुस्लिम संत केले दुर्लक्षित, असा आरोप आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ॲडव्होकेट नजीब शेख यांनी केला आहे. ख्याति प्राप्त मुस्लिम संत श्री हजरत शाह अब्दुल अजीज़ साहब, जिन्हें शाह बाबू के नाम से जाना जाता है, उनका जो है तो आस्थाना है और एक कदीम खानकाह नक्शबंदी बालापुर की ज़मीन पे है। लेकिन हुआ यूँ कि राहुल जी गांधी ने मुस्लिम धर्मगुरु के उस आस्थाने पे, संत के उस आस्थाने पे जाना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ से वो निकल गए। उसके बाद इस पूरी यात्रा में हमने नाना पटोले साहब, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका रोल देखा। वो एक बॉडीगार्ड की तरह चल रहे हैं और चेहरा देख के, नाम देख के वो जो है तो अगर वो बंदा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज का है तो उसको धक्का दे के वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा वीडियो हमने सोशल मीडिया में देखा है। प्रसार माध्यम में भी ऐसे वीडियो जो है तो वायरल हुए हैं और बहुत ही उलट सुलट चर्चाएं जो है तो सोशल मीडिया पे हम होते हुए देख रहे हैं। तीसरी बात कि जो मंच लगाए जा रहे हैं उन मंचों पे कहीं भी मुस्लिम नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मंच सजाने वाले पूरे मुसलमान जो है तो नजर आ रहे हैं। तो पहले तो मेरा कांग्रेसी मुस्लिम लीडरों से एक अनुरोध है कि इस यात्रा को स्वतंत्रता की लड़ाई जैसा ना वो अपने दिल में ले। ये यात्रा कांग्रेस कह रही है कि सियासी नहीं, लेकिन मेरी नज़र में यात्रा पूरी तरह सियासी बन चुकी है और इसका धार्मिककरण भी कर दिया जा चुका है। तो मैं आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से पहले तो एक मैसेज दूंगा कि कांग्रेस ने यहाँ से इस यात्रा का स्वरूप बदलना चाहिए और मुसलमान सिर्फ आरक्षित कोटा है वोट बैंक समझ के हमको इस्तेमाल ना करना चाहिए, बल्कि हमको भी उतना ही अधिकार देना चाहिए जितना अधिकार इस यात्रा में दिगर समाजों को, दिगर धर्म को दिया जा रहा है। जब संघ चालक मोहन भागवत जी एक मदरसे में जा सकते हैं तो श्री राहुल जी गांधी किसी दरगाह या किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पे क्यों नहीं जा सकते? इनको कौन सी एलर्जी हो गई? कहीं कांग्रेस ये तो नहीं समझ रही कि मुसलमान कांग्रेस के लिए गायब हो गया है? तो कांग्रेस ने अपना नजरिया बदलना चाहिए। कांग्रेस ने मुसलमानों को भी उतना महत्व इस यात्रा में या इस यात्रा के दौरान देना चाहिए जितना महत्व दिगर समाजों को दिया जा रहा है। ऐसा अनुरोध मैं करता हूँ। जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी जुड़े हैं, खानदानी तौर पे जुड़े हैं, लेकिन अगर कोई आम मुसलमान अगर उनसे मिलने जा रहा है उसको धक्का दे के निकाल दिया जा रहा है। किसी बड़े बाप के बेटे को आप जरूर हाईलाइट कीजिए, लेकिन ये यात्रा तो आम लोगों को जोड़ने के लिए निकली भाई। आपको तो जन समूह चाहिए आपके साथ और मंच लगाने वाले पूरे आम लोग ही है। जब वो मंच सजा सकते हैं तो राहुल जी से क्यों नहीं मिल सकते? तो ये जो यात्रा है, इसको जो बोला जा रहा है कि ये गैर सियासी है, इसका इलेक्शन या किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका धार्मिककरण जो है तो पूरी तरह से कर दिया गया। वेस्टर्न कल्चर को इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात कि सामान्य लोगों से आप अगर दूरी बनाएंगे, सामान्य जरूर Z+ सुरक्षा है, उसके भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा में इतना तो देख ही सकते हैं कि सामान्य नागरिक आया है तो किस अवस्था में आया है, इतनी क्षमता उनके अंदर है। तो एटलीस्ट नाना पटोले कोई Z+ सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं है, तो Z+ सिक्योरिटी के अगर कोई टीम का कोई सदस्य अगर ऐसी हरकत करे तो ठीक है, लेकिन नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष अगर राजकारण वहाँ साथ में चल के करेंगे और वो भी चेहरा और नाम देख के करेंगे तो ये बहुत निंदनीय बात है। मैं इसका निषेध करता हूँ। 2-3 ठिकाणी ते गैर प्रकार करताना दिसत आहे, म्हणून मी त्यांच्यावर आक्षेप लावला। हा माझा आक्षेप राजकीय नाही, हे माझ्या समाज हितामध्ये आहे, हे मुस्लिमांच्या हितामध्ये आहे, म्हणून मी आज इसे पत्रकार परिषद के माध्यम से आक्षेप में लाऊंगा। जिस जगह वो गए, विदर्भ की सबसे बड़ी शख्सियत है शाह अब्दुल अजीज़ साहब। उसके प्लानिंग में होगा ना? उनके प्लानिंग में क्या है इससे हमको कोई लेना नहीं। हमारा बोलना है कि पातुर में आना चाहिए, पातुर की दरगाह में उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि पातुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ पे मंच लगाने वाले कांग्रेसी जो है और मंच सजाने वाले कांग्रेसी जो मुस्लिम बहुल है, ऐसा हमारा बोलना है। बोलिए. जिस तरह से राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके देश में निकले हैं कन्याकुमारी से, और कांग्रेसी नेताओं के जो स्टेटमेंट आए हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है तो
राजकीय नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। तो मैं इसे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये राजकीय नहीं सामाजिक मुद्दा है तो सबसे पहले जैसे कि वो साउथ में किसी मंदिर में गए, बाद में नांदेड़ में एक गुरुद्वारे में गए, फिर एक चर्च में भी गए, लेकिन शाह बाबू पातुर आने के बाद वो पातुर के अब्दुल शाह अजीज़ साहब जो बुज़ुर्ग है, जो विदर्भ में उनका एक बहुत बड़ा मान सम्मान है, उनकी दरगाह पे नहीं गए। उनका प्रोग्राम अगर किसी ने सेट किया, कोई अगर एजेंसी है, कोई उनके पास में अगर टीम जो प्रोग्राम बनाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो प्रोग्राम बनाने वाली जो टीम है वो एंटी मुस्लिम टीम है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मुस्लिम लीडर्स का जो है तो इस पूरी यात्रा में कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। और इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष नानाजी पटोले, ये सोशल मीडिया में अभी कल से चल रहा है, कुछ मुस्लिम नौजवानों को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक इनके राज्यसभा के सदस्य है, शायद एक कोई एमएलए है, उनको भी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है ये समाज में गलत मैसेज दे रही है। उसके अलावा राहुल जी गांधी का जो पहरावा है वो वेस्टर्न कल्चर का पहरावा लेके निकले। आंदोलन तो स्वदेशी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पहरावा है वो वेस्टर्न कल्चर का है, उन्होंने बदलना चाहिए। और मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पे अगर वो इस्तेमाल करने की सोच लेके निकले हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। भविष्य में इसका जो है तो भुगतान कांग्रेस को करना पड़ेगा। आपका नाम? एडवोकेट नजीब शेख।